चैनल वर्ल्ड ऑफ विशाली। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे को विंडोज़ ज़्यादा अच्छा लगता था या मुझे मैकबुक ज़्यादा अच्छा लगा। एज इन मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि मैंने कुछ दिन पहले मैकबुक खरीदा है, तो मुझे कई लोगों ने ये पूछा कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। एज इन अभी इतने दिन नहीं है कि मैं अपना पूरा लाइक 6 मंथ्स का या 1 ईयर का एक्सपीरियंस बताऊं, बट मैं ये डेफिनेटली ये ज़रूर बता सकती हूँ कि मैंने मैकबुक क्यों प्रेफर किया, मैंने विंडोज़ दोबारा क्यों नहीं लिया और मुझे मैकबुक क्यों अच्छा लगा और मैं इसको क्यों यूज़ करना चाहती हूँ। और इज़ इट वर्थ टू बाय अ मैकबुक, इज़ इट वर्थ टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी। एज यू नो मैकबुक इज़ लाइक मोस्टली लाइक 90,000 अबाउट, राइट? इट इज़ लाइक 1 लाख 2 लाख मैकबुक प्रो। इट्स सो एक्सपेंसिव लाइक एज कम्पेयर टू विंडोज़ का भी आता है, लाइक उसके भी महंगे वर्जन आते हैं, बट स्टिल तो आजकल लोग क्यों मैकबुक प्रेफर करते हैं और मैंने क्यों मैकबुक प्रेफर किया, ऐसा क्या डिफरेंस है मैकबुक और विंडोज़ में और आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि लोग दिखाने के लिए मैकबुक खरीदने, इट इज़ एक्सपेंसिव, जो शो ऑफ करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए कि इस रीज़न की वजह से लोग इतना स्पेंड करते हैं। एक्चुअली फ़ायदा है मैकबुक खरीदने का और बहुत सारे रीजंस हैं द डिफरेंस बिटवीन विंडोज़ एंड मैकबुक, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से मुझे क्या लगा इसमें अच्छा और लाइक जो मेरे को विंडोज़ में अच्छा नहीं लगा, व्हाई आई लाइक टू यूज़ मैकबुक, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रीज़न से। First, I will discuss about like the MacBook. So this is MacBook Air M1. So there is another version as well that is top one, that is MacBook Pro. Why I buy the MacBook Air M1? Because I'm not a person like who like to do a very heavy coding and hard code, like you know. तो उनके लिए क्या होता है कि हैवी मशीन की ज़रूरत होती है। व्हेन यू डू कोडिंग तो इतने बड़े बड़े कोड्स होते हैं तो हैंग हो जाता है, यू नो। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं है। सो मेरे को अपने प्रोफेशनल किसी स्पेसिफिक 2 और 3 चीज़ों के लिए मुझे ये चीज़ लेनी थी, तो इसलिए मैंने मैकबुक एयर लिया। इवन इफ़ यू आर स्टूडेंट तो आई वुड से यू शुड प्रेफर मैकबुक एयर M1 इंस्टेड ऑफ प्रो। प्रो इज़ लाइक काइंड ऑफ अ हाई डेवलपर एंड वेरी हार्ड कोडिंग पीपल के लिए ज़्यादा सही रहता है, बिकॉज दैट्स लाइक वेरी वेरी गुड मशीन। इट इज़ ऑल्सो गुड बट इट्स कम लाइक द प्रो इज़ द टॉप वर्जन एंड इट्स लाइक वन अलो। सो सेकेंड हम बात करते हैं, इट इज़ अल्ट्रा पोर्टेबल एंड दिस इज लाइक अल्ट्रा पोर्टेबल एंड दिस थिंग इज़ वेरी वेरी थिन। ये पतली लेयर है आपके पास एंड इट इज़ वेरी लाइट इन वेट एंड यू कैन ईजिली कैरी। Like I used Windows, I used HP, I used Dell, I used Asus, used like Sony. मैंने बहुत सारे Windows लैपटॉप यूज़ किए हैं, but the thing is when you carry this you feel a very light bit and like इसका जो भी डिज़ाइन है वेरी सिंपल एंड दिस लेयर इज़ वेरी वेरी थिन एंड इट इज़ अल्ट्रा पोर्टेबल. सो दैट इज़ द रीज़न द फर्स्ट रीज़न दैट आई लाइक द मैकबुक. एंड द सेकेंड रीज़न आई विल टॉक अबाउट द टच. यू नो इन विंडोज़ आई ऑलवेज लाइक कि मेरे को माउस चाहिए, बिना माउस के आई एम ज़ीरो प्रोडक्टिव. सो मेरी प्रोडक्टिविटी होती ही नहीं थी. लाइक अगर मुझे 5 मिनट्स का काम करना है तो मैं 30-35 मिनट्स में करूँगी, बिलीव मी. बट जब से ये आया है मैंने लाइक माउस भी लिया. आपने अगर मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें माउस लिया है, मैजिक माउस, लेकिन मैंने यूज़ ही नहीं किया. जिस दिन से मैंने लिया है उस दिन से मैंने यूज़ ही नहीं किया. वो मेरा वहाँ पे साइड में पड़ा रहता है. क्यों? क्योंकि मतलब मैं सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के, लेट के कैसे भी मतलब इजीली काम कर लेती हूँ एंड इट इज़ वेरी फास्ट, यू नो. दिस इज़ वेरी स्मूथ एंड द टच इज़ सो गुड कि आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको माउस लेना है तो आई वुड से कि पहले आप बिना माउस के ट्राई करो. अगर आपको नहीं सही लग रहा है, नहीं जम रहा है तो देन गो फॉर द माउस. बट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन मैं विंडोज़ के साथ ऑलवेज माउस यूज़ करती थी, बिना माउस के मुझसे होता ही नहीं था. सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न दैट आई लाइक इन दिस. थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी. यू नीड टू रीस्टार्ट द विंडोज़. आपको हमेशा शट ऑफ करना पड़ता था. मेरे को तो करना पड़ता था. अगर मैं 2 दिन या 3 दिन यूज़ कर लूँ उसके बाद मैं मतलब कंटिन्यूसली 3 डेज़ उसको रीस्टार्ट ना करूँ या शट ऑफ ना करूँ तो मतलब हैंग हो जाता था. बट इन दिस लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक 2 वीक्स हो गए मेरे मैकबुक के लिए और मैंने इसको अभी तक रीस्टार्ट नहीं किया है. कैन यू बिलीव? मैंने इसको शट ऑफ नहीं किया है. मैं इसको जस्ट स्लीप पे डाल देती हूँ इस तरह से, जो मुझे यूज़ नहीं करना होता है. व्हेन आई ओपन दिस आई यूज़ इट, बट मैंने इसको कभी रिस्टार्ट नहीं किया. तो
ये हैंग ही नहीं हुआ। विंडोज़ मेरा इतना ज़्यादा हैंग होता था, आई रियली हेट दैट। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आपने बहुत सारी टैब्स खोली होती है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आप काम करते हो डेली बेसिस पे, आपको हर दिन उस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि उन सबको क्लोज करके आप बंद करो अपना लैपटॉप, फिर से ऑन करो, कभी कभी हैंग हो जाता है, रीस्टार्ट करो, तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है। बट दैट थिंग आई डिड नॉट फील इन दिस मैकबुक, so that is a one very good thing. The fourth thing I would like to talk about the hardware quality. The hardware quality of a MacBook is so good. You know, the Apple is using the hardware and the software. एक ही कंपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाती है, ऐसा नहीं है डिफरेंट जगह से बनता है। तो एप्पल ही इसका हार्डवेयर बनाती है, एप्पल इसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, एंड द क्वालिटी इज सो गुड एज कम्पेयर टू विंडो. And the fifth thing I would talk about, the MacBook is like more about for the professional people, the specific things that you want to do. So there is a specially target, there is a specially objective behind to buy a MacBook. Like me, I buy this just because I did not feel that the Windows is so good to use, because I'm using that since long time. But whenever I do like my professional work, my office work, I always stuck, sometimes in the Excel sheet, sometimes in the hang, sometimes the Windows like data get corrupt, and sometimes it is very slow when you update any software, then it machine get very slow. So a lot of problems I found in Windows, but since I'm using the MacBook, I did not find. I know this is a very less time, but I feel so, I believe so, like most of people are using, even my friends, my colleagues. So I always heard a positive feedback for the MacBook. And yes, the Windows is good for games. ये अगर आपको गेम्स खेलनी है तो आई वुड से कि ये मैकबुक आपके गेम्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, देर आर अ लिटिल बिट गेम्स दैट यू कैन प्ले, बट यू नो लाइक आपको जो पूरा दिन यू नो स्कूल्स में या बच्चे लोग या स्टूडेंट्स लोग गेम्स के बहुत क्रेजी होते हैं, तो आई वुड से अगर आपको गेम्स ही खेलनी है तो आप विंडोज़ ही प्रेफर करो. तो मैकबुक इज़ नॉट गुड टू प्ले अ गेम्स ऑल द टाइम. विंडोज़ में आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो, लेकिन MacBook में sometimes there are the limitations, but this is like something a specific thing. Like most of the people buy the MacBook for the video editing. Video editing take a lot of times in Windows and any software. और MacBook में क्या है, आपको iMovie मिलेगा, which is like a paid, like अगर आप वैसे इसको लेते हैं, लेकिन if you have a iPhone, if you have a MacBook, then आपका जो iMovie है आपको सॉफ्टवेयर मिलता है जिसमें आप easily like बहुत सारे फीचर्स है उसमें वीडियो एडिटिंग के, तो you can do editing. इवन मैं भी करती हूँ. मैं एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, चलते फिरते मैं अपना आईफोन में एडिटिंग कर लेती हूँ, लेकिन मैकबुक इज़ वेरी iMovie इज़ वेरी गुड फॉर वीडियो एडिटिंग. तो जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनको ये रिकमेंड करूँगी, तो आप अपना मैकबुक लीजिए, उसमें iMovie में अपना वीडियो एडिट कर. देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, but I would say iMovie is best, and it is easy and it is free of cost if you have a MacBook. So yes, it is expensive, it is kind of an investment for a professionals, but it is worth to buy that much expensive. That will solve your all the problems that you had in past. Like me, I had a like problem in past like with Windows so much. The sixth thing that I would like to talk about, if अगर हम Intel की बात करें, then प्रोसेसर से लेके स्टोरेज तक everything is good in the Mac, and it is very fast. One thing I would like to talk about, there is a one negative thing in MacBook, and that is only it is too expensive. But believe me, if you will buy this, I know it is very expensive, वैसे अगर आप एक बार इन्वेस्ट करोगे, like you will be a relax for the lifetime. ठीक है, you will be like, आपको वो मत्था कपाई नहीं करनी पड़ेगी. मैं विंडोज़ के साथ लिटरली मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे विंडोज़ क्राफ्ट की और डेटा क्रिप्ट की आ जाती थी. इट वॉज लाइक यू नो आई कांट डिफाइन माई सिचुएशन. मैं कितनी मुश्किल से लाइक विंडोज़ यूज़ करती थी. मेरे लिए मतलब जो 1 आवर का काम होता था, लाइक मेरे को ऑलमोस्ट पता नहीं कितने घंटे लग जाते थे. सो इट वॉज द टेरेबल एक्सपीरियंस विद द विंडोज़. अदर थिंग आई वुड लाइक टू से, लाइक जो इसका हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर, उसको बहुत ही ध्यान से रख के बनाया गया. जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही कंपनी बनाती है, और विंडोज़ का यू नो विंडोज़ को ये भी नहीं पता होता है कि उसको किस लैपटॉप में जाना है. लाइक पीपल आर यूजिंग विंडोज़ इन Asus, पीपल आर यूजिंग विंडोज़ इन HP, इन डेल, इन सोनी, सो मेनी लैपटॉप. वो खुद को ही नहीं उसको पता है कि उसको किस लैपटॉप में जाना है. एंड द एप्पल इज ओनली वन कंपनी विच इज़ बिल्डिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर द मैकबुक. और उसको इस तरह से बनाया गया दोनों को कि इट इज़ वेरी रिलायबल.
and you will get the regular updates, the operating system updates in the MacBook, और जो आपको Windows में updates मिलते हैं, when you update in the Windows, like it will slow your machine, आपकी machine को बहुत ही ज़्यादा slow कर देती है, but in MacBook it is different, आपके जो updates है बहुत fast होते हैं and it does not impact on any other activity, so you will get every time the regular update operating system updates on iOS. The last Windows that I used, that was Asus laptop, Asus विंडोज़ लैपटॉप मैंने यूज़ किया है और उसमें वाईफाई का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था. द लैपटॉप वाज गुड, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वाईफाई से उसमें कनेक्ट ही नहीं होता था. मतलब उसको हाई स्पीड वाईफाई चाहिए होता था. मतलब जैसे मैं घर में होती थी तो बार बार डिसकनेक्ट आता था, एवरी 2 सेकेंड, एवरी 5 सेकेंड, एवरी 5 मिनट्स, मतलब बार बार दिन में आई थिंक 100 टाइम्स लाइक डिसकनेक्ट होता था, जिसके लिए आप काम कर ही नहीं सकते हो. ऐसा नहीं है कि उसको बहुत टाइम हो गया था या बहुत पुराना था, नहीं, न्यू था और विद इन अ 6 मंथ वो प्रॉब्लम स्टार्ट करने लग गया. आई डोंट नो ये आपके साथ भी हुआ होगा कि विंडो की प्रॉब्लम है कि नहीं, आई डोंट नो. और जब मैं ऑफिस में यूज़ करती थी, हाई इंटरनेट स्पीड होती थी तो अच्छा काम करता था, लेकिन घर में भी इट्स लाइक अ 5G स्पीड, बट स्टिल तो आई डोंट नो व्हाट वाज द इशू बिहाइंड दैट. बट उससे लाइक मैंने वो चीज़, अभी मैं मैकबुक यूज़ कर रही हूँ तो मेरे को वाईफाई कनेक्शन का इशू हुआ ही नहीं बिल्कुल भी. और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है एंड इट इज़ वेरी स्मूथ टू यूज़. इसका जो टच एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा लाइक फास्ट है. और इसका जो अगर आप मैक प्रो लेते हो तो आपको यहाँ पे टच बार भी मिलेगा, लेकिन इसमें टच बार नहीं है, बट यू हैव ऑल द बटन, यू कैन डू दिस ब्राइटनेस एंड यू डोंट नीड टू गो लाइक जैसे आप विंडोज़ में जाते थे, सेटिंग्स में जाते थे और पूरा डिस्प्ले वो सब करते थे. यू हैव ऑल द बटन्स हियर एंड यू कैन डू द साउंड. ये चीज़ आपको मैक प्रो में एज अ लाइक टच बार मिलेगा, विच इज़ सो गुड. जो जिस तरह से मैकबुक एक्सपेंसिव है, उसी तरह से जब आप इसको रिपेयर करवाओगे वो भी एक्सपेंसिव है. विंडोज़ में इतना एक्सपेंसिव नहीं है. और अगर आप विंडोज़ खरीदते हो, जैसे कि विंडोज़ लैपटॉप खरीदते हो, तो वो आपको बहुत महंगे भी मिलेंगे, 2 लाख 3 लाख उसके भी मिलेंगे, लेकिन द थिंग इज़ उनका एक अलग पर्पस है और मैकबुक का एक अलग पर्पस है अकॉर्डिंग टू यू. तो आप इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं. और गेम्स के लिए तो आई वुड से कि आप कभी मैकबुक खरीदो ही मत. एंड येस, आई वुड से कि अगर आपको खरीदना है विंडोज़ और लैपटॉप, इफ़ यू हैव अ मनी एंड यू वांट टू बाय अ वेरी गुड थिंग एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ गुड थिंग, देन आई वुड से जस्ट गो विद द मैकबुक. आपको कोई भी लेना, इफ़ यू आर अ हार्ड कोडर, आप बहुत ही हार्ड कोडिंग करते हो, बड़ी करते हो, देन गो विद द मैकबुक प्रो. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड you are just doing a normal official work as a professional, then go with the MacBook Air if you are not doing coding. If you are like playing with the data and like a data engineer and also they need the pro, a big machine. So, and for me, I think so this MacBook Air is like perfect. And yes, so far it is very good experience as compared to the Windows. And you like will feel like you will never stuck in any task. And it has like so many application, बहुत सारी applications है, softwares हैं. So आपको कुछ चीज़ें तो आपको ऐप्स इसमें अलग से ऐप स्टोर है. एंड वन मोर थिंग कि ये आपका जो लैपटॉप है मैकबुक, अगर आपके पास आईफोन है तो उससे सिंक्रोनाइज हो जाएगा. अगर आपको एयर ड्रॉप इज़ सो गुड, यू नो, जब आपको लैपटॉप में ट्रांसफ़र करनी होती है मोबाइल से फाइल, पिक्चर्स, वीडियोज़, वट एवर, यू लाइक ट्रांसफ़र बाय पेन ड्राइव. मैं हमेशा वही करती थी इतने टाइम से. एंड इट इज़ रियली लाइक कभी कभी ये भी डर होता था कि वायरस ना आ जाए, यू नो, तो आप पेन ड्राइव लगा के इस तरह से डाटा ट्रांसफर करते थे. लेकिन इफ़ यू हैव अ आईफोन एंड इफ़ यू हैव अ मैकबुक, देन देयर इज़ अ एयर ड्रॉप. जस्ट आप एयर ड्रॉप से फाइल करो विद इन सेकेंड, इवन नॉट अ 2 सेकेंड, विद इन अ सेकेंड, चाहे हैवी फाइल है, you will get over here in the laptop. And one more thing, when you are uploading a video on a YouTube, it take a lot of time, huge time, using the Windows. And in the MacBook it is like quickly just a 5 minutes. मैंने मतलब पहले वीडियोस डालती थी तो मतलब मेरे को 1 घंटा 2 घंटा बिकॉज ऑफ द स्पीड इशू. बट नाउ आई एम यूजिंग द सेम लाइक इंटरनेट स्पीड, बट स्टिल तो आप इसमें बहुत ही फास्ट वीडियोस अपलोड कर सकते हो. और विंडोज़ में एक और प्रॉब्लम रहती है कि विंडोज़ में बहुत जल्दी वायरस आ जाते हैं, राइट. ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होता है और एप्पल में वायरस नहीं आता, लेकिन देयर आर वेरी लेस चांसेस कि
एप्पल मैकबुक में वायरस आता है, बिकॉज इट्स लाइक द सिस्टम इज़ सो नॉट दैट ओपन एज कम्पेयर टू विंडोज़। तो इसमें लाइक वायरस आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इट इज़ सो प्रोटेक्टेड, तो इसको इसी तरह से बनाया गया है कि इट इज़ सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वायरस। आते हैं लेकिन इतने नहीं जितने हर दिन विंडोज़ में आते हैं। मेरे को हमेशा डर लगा रहता था जब भी मैं पेन ड्राइव लगाती थी, कुछ भी ऐसा ट्रांसफ़र करती थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी विंडोज़ में वायरस आता है। और बहुत लोग विंडोज़ में एंटी वायरस भी डलवाते हैं। यू डोंट नीड इन दैट। मैंने बहुत सारे फीडबैक सुने हैं लाइक विद माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स अगेन कि उन्होंने कोई भी एंटी वायरस नहीं डलवाया हुआ, और बिलीव मी उनके लैपटॉप में कभी इतने टाइम से वो यूज़ कर रहे हैं और उनके मैकबुक में कभी वायरस आया ही नहीं। बट विंडोज़ में मैंने लाइक पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वायरस, एंड यू नीड अ एंटी वायरस टू प्रोटेक्ट योर विंडोज़ लैपटॉप। सो it's good thing you don't need a antivirus. In future if you get then you can like put a antivirus, otherwise no need of that. So hope करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। और जिन्होंने पूछा था कि is it worth to buy a MacBook, yes it is worth to buy, and it is a lifetime investment that will make your life so easy, and like as a professionally as well, and for your personal tasks as well, but not for games. I will never recommend for the games. And yes, there is huge of difference between Windows and MacBook. मैंने भी मैकबुक अभी तक मैकबुक ही यूज़ किया है। दिस इज़ माई द फर्स्ट टाइम दैट आई परचेज द मैकबुक। विंडोज़ भी अच्छा है, बट कहते हैं ना कि एवरी वन हैज़ अ प्रोज एंड कॉन्स, और इसमें सिर्फ एक ही मैं नेगेटिव बोलूँगी, इट इज़ एक्सपेंसिव। That's it, and nothing I found something negative in it, but there are a lot of things in the Windows. सो ओके, ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपकी कोई भी सजेशन एंड इफ़ यू वांट टू नो लाइक प्रोफेशनली इन समथिंग, कुछ भी आप यू वांट टू लर्न, जस्ट लेट मी नो ऑन माई इंस्टा। देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन फॉलो एंड मैसेज मी। आई विल कम अप विद द न्यू ब्लॉग दैट यू वांट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, लव यू।